नमस्कार, भोंजू सभी को चाणक्य एजुकेशन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। सो गाइज, आज से शुरू करने जा रहे हैं हम फ्रेंच की क्लासेस। सबसे पहले तो आप सबको बधाई, फेलिसिटेशन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है और वो है फ्रेंच सीखने का। अक्सर हम ऐसे आइडिया जल्दी गिव अप कर देते हैं क्योंकि हमें कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता जहाँ पे हम अपने आइडियाज़ को शुरू से लेकर एंड तक फॉलो कर सकें, जहाँ ये कह लो कि जो पेडागोजी होती है वो हमें ज़्यादा फिट नहीं आती, तो हम किसी दूसरे आइडियाज़ पे काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे चाणक्य एजुकेशन एकेडमी के इस चैनल पर हम आपको बहुत ही सरल और अच्छे तरीके से फ्रेंच सिखाएंगे और साथ ही साथ हम आपको फ्रेंच पीपल से इंट्रोड्यूस भी करवाएंगे। सो गाइज, मेरा नाम केविन सिंह है। मेरा मेन प्रोफेशन आईटी है और मैं आईटी में नेटवर्किंग और टेलीकम्युनिकेशन का मैं इंजीनियर हूँ। मैं तकरीबन पिछले 20-21 साल से फ्रांस में रह रहा हूँ। मैं बहुत ही यंग एज में फ्रांस में आ गया था। ये कह लो कि अराउंड टीन एज की शुरुआत से पहले। तो मेरा जितना भी स्टडी है वो मैंने फ्रांस में और फ्रेंच में किया है। तो मेरे मेन प्रोफेशन के अलावा मैं चाणक्य एजुकेशन एकेडमी का मेंबर भी हूँ और उसमें फ्रेंच टीचर हूँ। वैसे तो बातें तो बहुत सारी हैं आपसे करने के लिए, लेकिन इस वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए और आप सभी बोर ना हो जाएं, इसीलिए आज के लिए हम इतना ही शेयर करेंगे। लेकिन मौका मिलता रहेगा क्योंकि सफ़र बहुत देर तक चलने वाला है और साथ ही साथ हम आपके साथ और भी इंफॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। सो गाइज, क्योंकि आपने मन बना ही लिया है फ्रेंच सीखने का, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि फ्रेंच सीखने से पहले हमें थोड़ी सी जानकारी फ्रेंच के बारे में ले लेनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि फ्रेंच स्पीकर्स, उनकी गिनती कितनी है, फ्रेंच फ्रांकोफोन जोन्स कहाँ कहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहला पॉइंट है फ्रेंच स्पीकर्स। आज की तारीख में इंग्लिश और स्पेनिश के बाद फ्रेंच यूरोप की सबसे ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है। वैसे तो वर्ल्ड की कहना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो फ्रेंच तकरीबन दुनिया की हर कॉन्टिनेंट में बोली जाती है। अगर हम देखें कि वैसे तो हिंदी भी है, चाइनीज़ भी है, क्योंकि हिंदी स्पीकर ज़्यादा है फ्रेंच से और चाइनीज़ भी स्पीकर ज़्यादा है फ्रेंच से, लेकिन जो इन्फ्लुएंस है वो फ्रेंच का ज़्यादा है। कुछ हिस्टोरिकल रीजन की वजह से, कुछ इकोनॉमिक रीजन्स की वजह से। हाँ, तो अगर आज हम नंबर गिनती काउंट करें तो फ्रेंच आज 80 मिलियन पीपल लोग ऐसे हैं जिनकी मदर टंग माँ बोली फ्रेंच है और 190 मिलियन पीपल ऐसे हैं जिनकी सेकंड लैंग्वेज फ्रेंच है। जैसे कि हमारे इंडिया में सबसे पहले हमारी लैंग्वेज होती है, अगर आप गुजरात में पैदा हुए तो गुजराती, अगर आप पंजाब में पैदा हुए तो पंजाबी, उसके बाद इंग्लिश आती है। इसी तरह 190 मिलियन लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनकी सेकंड लैंग्वेज फ्रेंच है। सो गाइज, जैसे कि अगर हम एग्जांपल इन 5 कंट्रीज़ की, दुनिया की 5 कंट्रीज़ की, सबसे पहले तो फ्रांस ही है क्योंकि फ्रांस से फ्रेंच शुरू होती है। उसके बाद है कनाडा, उसके बाद है बेल्जियम, फिर आता है स्विट्जरलैंड और मोनाको एक छोटा सा कंट्री है। अगर हम एग्जांपल लें फ्रांस की, फ्रांस में तकरीबन 82% पीपल ऐसे हैं जिनकी माँ बोली फ्रेंच है, जो कि गिनती में 55 मिलियन बनते हैं। ऐसे ही 22 कनाडा में हैं, जैसे कनाडा में 22 जो 8 मिलियन बनते हैं। उसके बाद आता है आपका कंट्री जैसे बेल्जियम में 41% पीपल ऐसे हैं जिनकी माँ बोली फ्रेंच है, जो तकरीबन 4.5 मिलियन बनते हैं। ऐसे ही स्विट्जरलैंड में 18% और मोनाको में 58% जो बनते हैं
21,000। मोनाको में सिर्फ 21,000 लोग ही बनते हैं, क्योंकि मोनाको एक बहुत ही छोटा सा कंट्री है जो फ्रांस के साथ लगता है, बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन वो बहुत छोटा सा कंट्री है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ पीपल, उनका जो माँ बोली है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल वो फ्रेंच ही बोलते हैं। सो गाइज, फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो इंडो यूरोपियन फैमिली को बिलोंग करती है। जैसे कि हिंदी है, पंजाबी है, और हमारे बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज हैं इंडियन जो इंडो यूरोपियन फैमिली को बिलोंग करती हैं, जो फैमिली से आती हैं। लेकिन फ्रेंच के साथ गोलवा रोमन एम्पायर की वजह से समय के साथ साथ फ्रेंच लैंग्वेज में भी बहुत सारा चेंजेस आता गया। अगर आपको फ्रेंच लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और हम इस टॉपिक में भी अलग से एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंच लैंग्वेज आज जैसे आप देख सकते हैं वर्ल्ड मैप में तकरीबन दुनिया की हर कॉन्टिनेंट में बोली जाती है। जहाँ जहाँ पे आप ब्लू कलर देख रहे हैं वहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है। अगर हम पार्टिकुलरली यूरोप की एग्जांपल लें, यूरोप में फ्रांस के अलावा बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और मोनाको, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था, छोटा सा कंट्री है जो फ्रांस के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इन 3 कंट्री में भी बहुत सारे एरियाज में जो फ्रेंच है, बहुत सारे स्टेट्स में जो फ्रेंच है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। अगर हम वापस वर्ल्ड मैप पे आए तो आप देख सकते हैं कनाडा की एग्जांपल लें तो कनाडा में फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, और सेकंड लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज है वो फ्रेंच है। लेकिन एक स्टेट कनाडा में ऐसा भी है जो क्वेबेक है, जिसमें ऑफिशियल फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो फ्रेंच है और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है। इसी तरह अफ्रीका में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है, और जब कुछ कंट्रीज़ में फ्रेंच जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये कुछ हिस्टोरिकल रीजन की वजह से कनाडा में, अफ्रीका में और दुनिया के और बहुत सारे हिस्सों में बहुत सारे आइलैंड्स हैं जो फ्रांस को बिलोंग करते हैं, जिन पे फ्रांस का आज भी राज है। अमेरिका की साइड पे वहाँ पे भी फ्रेंच बोली जाती है। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं, शायद आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि इंडिया में पौंडीचेरी के कुछ एरियाज में भी फ्रेंच बोली जाती है। पौंडीचेरी इंडिया के साउथ में एक यूनियन टेरिटरी है। कुछ हिस्टोरिकल रीजन की वजह से वहाँ पे भी आज भी फ्रेंच बोली जाती है। सो गाइज, अब हम बात करेंगे अल्फ़ाबेटिक्स की। अल्फ़ाबेटिक फ्रेंच में जैसे आप देख सकते हैं ABCD इंग्लिश की तरह ही है, जो कि हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो फ्रेंच सीखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने हिंदी सीखनी है तो पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा, पंजाबी सीखनी है तो आपको ऊड़ा आड़ा सीखना पड़ेगा, अगर किसी ने जापानी सीखनी है तो उसको तो कुछ अलग ही तरह के साइन सीखने पड़ेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक जिन्होंने ये डिसीजन लिया जापानी सीखने का। लेकिन तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना वक्त हम लोगों का इसमें लगता है कि अल्फ़ाबेटिक सीखने में, उनको अच्छी तरह से प्रोनाउंस करने में। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ABCD की तरह ही फ्रेंच में भी 26 अल्फ़ाबेटिक्स हैं। इन 26 अल्फ़ाबेटिक्स में 6 वॉवल्स हैं जो एंड 20 कॉन्सोनेंट हैं। 6 वॉवल जो हैं वो है A, E, I, O, U, Y। और इन सब के अलावा फ्रेंच में 5 साइंस हैं, एक्सेंट हैं। जी हाँ जी, हमने सरप्राइज रखा था आपके लिए, लेकिन आप घबराइएगा नहीं, ये सिर्फ 5 ही हैं जैसे मैंने पहले बताया। इन 5 में आते हैं, जैसे हम लोग फ्रेंच में ये एक्सेंट कह देते हैं, आप साइन भी कह सकते हैं। पहला एक्सेंट है एग्यू। एग्यू का अगर हम वर्ड बनाए तो बनेगा जैसे वेलो, जो कि है बाईसाइकिल। दूसरा एक्सेंट आता है ग्राव, जो घा।
जिस पे हम बना सकते हैं जैसे लुमियर, जिसका जो होती है लाइट। तीसरा एक्सेंट बनेगा जैसे सिरकॉन्फ्लेक्स, जो हम बना सकते हैं फेत, जो पार्टी को कहते हैं। फेत मीन पार्टी, जो कि अक्सर फ्राइडे और सैटरडे को यूरोप में जंग लोग करते हैं। उसके बाद आता है थेमा। थेमा का अगर हम एक वर्ड का एग्जांपल लें तो बनता है नोएल। नोएल मीन्स क्रिसमस। और एंड वाला है सेदी। सेदी जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो बनेगा जैसे मीन्स सवा मीन्स हाउ आर यू। ऐसे ही जैसे फॉर्मल लैंग्वेज में बोलें तो जैसे कोई बोलते हैं हम किसी को, कोई फ्रेंड को मिलते हैं, सवा कैसे हो, ऐसे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मुझे लग रहा है कि आप लोगों का भी ब्रेन थोड़ा गर्म होने लगा है। तो आज के लिए हम यहीं पे ब्रेक मारते हैं, थोड़ा ठंडे होते हैं। लेकिन हम मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम शुरू करेंगे ABCD से। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि ABCD को कैसे प्रोनाउंस करना है। और तब तक के लिए सबका धन्यवाद। Merci à vous tous. Have a good day. Passez une bonne journée. À bientôt.